वेलकम टू ऑल। माई सेल्फ डॉक्टर हरेन। आज हम अपने लेक्चर में लाइफ टेबल से मोर्टेलिटी कर्व को और सर्वाइवल से कर्व को ड्रॉ करना सीखेंगे। लाइफ टेबल्स प्रोवाइड डाटा फॉर मोर्टेलिटी एंड सर्वाइवल शिप कर्व्स। कहने का मतलब है हमने जो लास्ट क्लास में जो लाइफ टेबल को कंस्ट्रक्ट करना सीखा लाइफ टेबल वाले लेक्चर पे, तो वहां से हमको मोर्टेलिटी और सर्वाइवल शिप कर्व को ड्रॉ करने के लिए डाटा मिल जाता है। Mortality curve consists of two parts: a juvenile phase in which the rate of mortality is high, and post-juvenile phase in which the rate decreases with age until mortality reaches some low point, after which it increases again. कहने का मतलब है अगर हम एनिमल के लिए मोर्टेलिटी कर्व को ड्रॉ करते हैं तो जनरली वहां पे टू फेजेस होते हैं। एक जुवेलाइन फेज होता है, एक पोस्ट जुवेलाइन फेज होता है। जो जुवेलाइन फेज होता है वहां मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई होता है, और जो पोस्ट जुवेलाइन फेज होता है वहां पे मोर्टेलिटी रेट थोड़ा स्लो हो जाता है, बट जैसे जैसे एज इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है मोर्टेलिटी रेट हाई हो जाता है। इसको हम एक कर्व से समझते हैं, बट कर्व को डिस्कस करने से पहले हम लाइफ टेबल को रिकॉल कर लेते हैं। ये एक हाइपोथेटिकल लाइफ टेबल है ग्रे स्क्वायरल के लिए, जो हमने अपने लास्ट लेक्चर लाइफ टेबल में कंस्ट्रक्ट करना सीखा। एक्स, यहाँ पे जो एक्स है रिप्रेजेंट्स द एज क्लासेस, nx represents the number of individuals from original cohorts, lx represents the probability at birth of surviving to any given age, dx age specific mortality, qx represent age specific mortality rate। अब यहाँ जो आपको फर्स्ट ग्राफ दिखाई दे रहा है ये एनिमल के लिए है, जो हमने अभी टेबल आपको दिखाया उस टेबल से क्या है ये मोर्टेलिटी कर्व को ड्रॉ किया गया है। एक्स एक्सिस पे हमने एज को रखा है, और जो वाई एक्सिस है यहाँ क्यू एक्स को रखा है हमने, यानी मोर्टेलिटी रेट को रखा है। अब हम रिकॉल कर लेते हैं कि एनिमल के लिए जो भी आप क्या करते हैं कि कर्व को ड्रॉ करते हैं मोर्टेलिटी कर्व को, तो आपके पास टू फेसेस होते हैं। एक आपका जुबिलाइन फेज कहलाता है, एक आपका पोस्ट जुबिलाइन फेज कहलाता है। और जुबिलाइन फेज में क्या है मोर्टेलिटी रेट हाई होता है, पोस्ट जुबिलाइन फेज में मोर्टेलिटी रेट क्या होता है थोड़ा स्लो हो जाता है, बट जैसे जैसे एज इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है मोर्टेलिटी रेट क्या हो जाता है इंक्रीज हो जाता है। यहाँ ग्राफ पे ध्यान दीजिएगा, जुबिलाइन फेज है तो यहाँ मोर्टेलिटी रेट हाई हो गया है, और जैसे ही क्या है कि एज इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ यानी पोस्ट जुबिलाइन फेज से, पोस्ट जुबिलाइन फेज हम यहाँ कह सकते हैं 1 ईयर एंड सेकेंड ईयर तक पोस्ट जुबिलाइन फेज आपको दिखाई दे रहा है, जहाँ पे मोर्टेलिटी रेट थोड़ा डिक्रीज हो गया है। और जैसे ही क्या है एज इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ, आप ये एज देखते हैं कि इंक्रीज हो रहा है, तो आपका ये मोर्टेलिटी रेट क्या है हाई होना स्टार्ट हो गया है। For plants, the mortality curve may be assume various patterns depending on whether the plant is annual or perennial and how we express the age structure। कहने का मतलब है अगर हम प्लांट के लिए मोर्टेलिटी कर्व को अगर हम ड्रॉ करते हैं तो वो कई पैटर्न्स में हमें दिखाई देता है, जो कि एनिमल से बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। और ये पैटर्न डिपेंड करता है कि प्लांट एनुअल है, यानी जो उसका लाइफ स्पैन पूरा 1 ईयर्स में कंप्लीट हो जाता है, या तो प्लांट क्या है कई ईयर्स तक उसका लाइफ स्पैन है, एंड हम कैसे उसके एज स्ट्रक्चर्स को एक्सप्रेस करते हैं। इसको हम एक ग्राफ से समझते हैं, तो आपके पास ये मोर्टेलिटी कर्व आपको दिखाई दे रहा है तो इस फिगर में, तो ये एक प्लांट के लिए है। हमने एक्स एक्सिस पे आप देखते हैं कि हमने यहाँ पे मंथ को रखा है, और
वाई एक्सिस पे हमने क्या किया है, मोर्टेलिटी रेट को रखा है, जिसे हम QX कहते हैं। अब यहाँ आप ध्यान दीजिएगा कि जून एंड जून और अगस्त में हमने क्या किया है, सीड को सॉइल में पुट किया, यानी हमने उसको जर्मिनेशन के लिए सॉइल में रख दिया। वहां पे क्या होता है कि जर्मिनेशन जब हो रहा होता है कि तो इसका मोटिलिटी रेट क्या होता है, हाई होता है। जैसे ही सीड जर्मिनेट भी होना स्टार्ट हो जाता है, जर्मिनेशन यहाँ आपका सॉरी जर्मिनेशन यहाँ सितंबर से लेकर आपका क्या है, नवंबर तक जर्मिनेशन हो रहा है। तो यहाँ जर्मिनेट हो गया सीड और वो प्लांट में कन्वर्ट हो गए। जैसे ही प्लांट में कन्वर्ट हो गए तो क्या होगा कि प्लांट में कन्वर्ट होंगे तो वो स्टेब्लिश होना स्टार्ट हो जाएगा। ये हम स्टेब्लिशमेंट लिख रहे हैं यहाँ पे। तो स्टेब्लिश हो जाएगा तो मोर्टेलिटी रेट क्या हो जाएगा, बिल्कुल डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ फरवरी तक इसकी मोर्टेलिटी रेट क्या है, डिक्रीज रहेगी। और फरवरी से लेकर आप अप्रैल तक देखेंगे तो ये मोर्टेलिटी रेट थोड़ा कांस्टेंट हो जाता है। बट जैसे ही एज इंक्रीज हो जाएगा, अप्रैल के बाद आपका मई जून जुलाई आ जाएगा, तो एज इंक्रीज होने से मोर्टेलिटी रेट क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाई हो जाएगा। ऐसे ही जो मोर्टेलिटी सॉरी सर्वाइवलशिप कर्व ड्रॉ इन सेमी लॉग ग्राफ। हम यहाँ ये बताने जा रहे हैं कि जो सर्वाइवलशिप कर्व है उसको हम नॉर्मल ग्राफ पे ड्रॉ नहीं करते, उसे सेमी लॉग ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं। In normal graph, all division in y-axis and x-axis is equal. In semi-log graph is different from normal graph. In x-axis, all divisions are equal, where y-axis divisions are not equal. इसको हम इस पिक्चर से समझते हैं कि नॉर्मल ग्राफ में और सेमी-लॉग ग्राफ में क्या डिफरेंसेस है। अगर हम इसको y एक्सेस सॉरी x एक्सेस मान ले, इसे y एक्सेस मान ले, तो आप यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे जितने भी बॉक्सेस है वो सेम शेप एंड साइज का है यहाँ पे। बट अगर आप सेमी लॉग ग्राफ पे देखें तो ये, अगर हम इसे x एक्सेस कहें, इसे y एक्सेस कहें, तो आप देखते हैं कि x एक्सेस में जो बॉक्सेस है वो सेम शेप और साइज का है, बिल्कुल। बट अगर आप वाई एक्सेस पे आप देखें तो ये जो बॉक्सेस है वो बिल्कुल डिफरेंट है, सेम साइज बिल्कुल उसका डिफरेंट है। अगर हम बॉटम से स्टार्ट करें तो बॉटम में जो बॉक्स है वो थोड़ा सा बड़ा है, और जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे ये बॉक्स छोटा होते जाएगा। और यहाँ पे ये बॉक्स कंप्लीट हो रहा है, यहाँ से फिर क्या होगा, ये दोबारा ये साइकिल रिपीट होगा, बिल्कुल ऐसे जाएगा, फिर यहाँ बॉक्स खत्म हो जाएगा। तो ये साइकिल रिपीट करता रहता है। अब क्या जरूरत पड़ी हमको कि जो सर्वाइवल कर्व है उसको सेमी लॉग ग्राफ पे बनाने के लिए। यहाँ हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्यों हम नॉर्मल ग्राफ पे सर्वाइवल कर्व को नहीं बनाते, सेमी लॉग ग्राफ में बनाते हैं। जो अगर हम एलेक्स को अगर हम वाई एक्सिस पे रखें, अगर नॉर्मल ग्राफ पे, तो हमें जो एलेक्स है वो प्रोबेबिलिटी को जो शो करता है, सर्वाइवल शिप के प्रोबेबिलिटी को जो शो करता है, उसके लिए हमें उसका लॉग निकालना पड़ेगा। लॉग निकालते वक्त ह्यूमन एरर हो सकता है और उसमें कई गलतियां हो सकती है। तो अब जब हम उसको अपने नॉर्मल ग्राफ पे पुट करेंगे तो हमारा जो डाटा है वो एक्यूरेट नहीं हो पाएगा, जो कर्व है वो ठीक से ड्रॉ नहीं हो पाएगा, डाटा में थोड़ा सा भी एरर हो जाने की वजह से। बट हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो सेमिलॉग ग्राफ पे जो एलेक्स है उसकी वैल्यू जो है वो सीधा हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे सीधा लॉग को ही पुट कर देते हैं, जिससे एरर जो एरर है वो नेग्लिजिबल हो जाता है और जो कर्व बनेगा वो बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा। अब जो हम क्या करते हैं कि जो सर्वाइवल जो से कर्व है वो हम एज और एलेक्स के बीच में बनाते हैं। तो ये जो आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है,
ये हमने जो टेबल आपको अभी दिखाया था उसी टेबल से डाटा लिया गया है और ये सर्वाइवल शिप का कर्व बनाया गया है। अब यहाँ आप सर्वाइवल शिप कर्व में आप ध्यान दीजिएगा कि आपका क्या है कि जैसे ही जुबलाइन फेस होता है उस टाइम पे क्या है, मोर्टेलिटी जो रेट होता है वो लो होता है और यहाँ पे जो सर्वाइवल शिप है वो बहुत हाई होता है। बट जैसे जैसे एनिमल की जो एज बढ़ती रहती है और इसका मोर्टेलिटी रेट इंक्रीज होता रहता है, तो ये लाइन इसी को शो कर रहा है। अगर हम यही सेम सर्वाइवल से ग्राफ अगर ग्राफ या कर्व हम क्या है एक प्लांट के लिए बनाए, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा अर्ली एज में क्या है कि सर्वाइवल से बहुत हाई है, बट जैसे जैसे क्या हो गया है एज इंक्रीज हो रहा है, मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई हो चुका है। ये सर्वाइवल शिप कर्व सर्वाइवल शिप कर्व फॉल इनटू थ्री जनरल आइडियलाइज टाइप। यहाँ हम ये बताने जा रहे हैं कि जो सर्वाइवल शिप कर्व है ये थ्री टाइप्स का होता है। फर्स्ट टाइप को हम कहते हैं कॉन्वेक्स, सेकंड टाइप को हम कहते हैं स्ट्रेट जिसे हम लीनियर भी कहते हैं, और थर्ड टाइप को हम कहते हैं कॉनकेव। Type first convex, the type first survival shape curves are typical of organisms which are likely to breed several times during the courses of their lifespan. This strategy is referred to as Etheropares. Survival rate is high throughout the lifespan, followed by heavy mortality at the end. Example, humans and other mammals. कहने का मतलब है जो टाइप फर्स्ट है यानी कॉन्वेक्स टाइप का जो कर्व है, यहाँ पे जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो अपने लाइफ स्पैन में कई बार ब्रीड करते हैं और पूरे जो लाइफ स्पैन में जो सर्वाइवल शिप रेट है वो कांस्टेंट रहता है, बट जैसे ही एज इंक्रीज हो जाता है यानी एक स्पेसिफिक एज के बाद मोर्टेलिटी रेट हाई हो जाता है। इसको हम कर्व से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो आपको येलो आपको कर्व दिखाई दे रहा है, तो ये टाइप फर्स्ट है और टाइप फर्स्ट यहाँ पे हम कॉन्वेक्स बोल रहे हैं। आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि थ्रू आउट द लाइफ जो आपका सर्वाइवल शिप है वो एक कांस्टेंट है और एक पर्टिकुलर एज के बाद ये जो मोर्टेलिटी रेट है ये हाई हो गया है यहाँ तक। टाइप सेकंड स्ट्रेट, जिसको हम लीनियर भी बोलते हैं, इफ सर्वाइवल रेट्स डू नॉट वेरी विथ एज, एग्जाम्पल एडल्ट बर्ड्स, rodents and many reptiles as well as many perennial plants। कहने का मतलब है कि जो सर्वाइवल रेट है उस पे एज का कोई अफेक्ट नहीं होता है। अगर हम एग्जाम्पल के लिए देखें तो एडल्ट बर्ड और रोडेंट्स और बहुत सारे जो रेप्टाइल्स है और जो कई परनियल प्लांट्स है उनके लिए इस टाइप का ग्राफ बनता है। इसको हम कर्व से समझने की कोशिश करते हैं। ये जो आपको ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है ये टाइप सेकंड है जिसे हम स्ट्रेट कहते हैं या लीनियर कहते हैं। आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे ना एज का कोई असर नहीं हो रहा सर्वाइवल शिप पे, इसीलिए ये लीनियर टाइप का आता है यानी स्ट्रेट टाइप का। टाइप थर्ड कॉनकेव, if mortality rates are extremely high in early life, examples oysters, fish, many invertebrates etc। टाइप थर्ड को हम कॉनकेव टाइप भी बोलते हैं। यहाँ पे क्या है कि अर्ली एज में क्या होता है, मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई होता है। ये इस टाइप का जो ग्राफ सॉरी इस टाइप का जो कर्व जो हमें दिखता है वो ऑयस्टर्स में, फिशेस में और बहुत सारे इन्वर्टिब्रेट्स पे दिखाई देता है। हम इसको इस कर्व से समझने की कोशिश करते हैं।
यहाँ जो आपको पिंक कलर का दिखाई दे रहा है ये टाइप थर्ड है, जिसे हम कॉनकेव बोल देते हैं। यहाँ देख रहे हैं कि अर्ली एज में क्या है कि जो मोटिलिटी रेट है वो बहुत हाई है। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं ये जैसे जैसे थोड़ा सा एज इंक्रीज हो रहा है, मोटिलिटी रेट थोड़ा डिक्रीज हो गया है। तो इस टाइप का जो हमने देखा है कि कर्व बनता है वो ऑयस्टर्स के लिए है और फिश के लिए और बहुत सारे इन्वर्टिब्रेट्स के लिए। आज हमने अपने लेक्चर पे डिस्कस किया है कि लाइफ टेबल से हमें मोर्टेलिटी कर्व के लिए और सर्वाइवल शिप के कर्व के लिए डाटा मिलता है। हमने डिस्कस किया है कि जो मोर्टेलिटी जो कर्व है एनिमल के लिए और जो मोर्टेलिटी कर्व है प्लांट के लिए, वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। इसके बाद हमने डिस्कस किया है कि जो सर्वाइवल शिप जो कर्व हम बनाते हैं उसे नॉर्मल ग्राफ में ना बना के सेमी लॉग ग्राफ पे बनाते हैं, और उसको सेमी लॉग ग्राफ पे क्यों बनाते हैं हमने उसको डिस्कस किया है। सर्वाइवल जो कर्व है हमने वो बताया है कि वो थ्री टाइप्स का होता है, और थ्री टाइप्स के कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए कर्व आता है हमने उसको यहाँ लेक्चर पे डिस्कस किया है। आई होप ये लेक्चर आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू।